हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 2। तो हम जैसे कि पढ़ चुके थे कि फोर्स किसे कहते हैं, ये तीन तरह के किस तरह के फोर्स हैं, पुल फोर्स, पुशअप फोर्स। ठीक है, आज हम एक्सप्लोर करेंगे इसको, फोर्सेस को। ठीक है, चलो। चूज ए हैवी ऑब्जेक्ट लाइक ए टेबल और ए बॉक्स। अब एक हैवी ऑब्जेक्ट ले लो, क्या करो कि दो फ्रेंड उसको मिल के पुश करो। ठीक है, और क्या करो, दो फ्रेंड जो सामने सामने से पुश करो। अब देखो होता क्या है, इसको इजियर वे में हम समझाते हैं आपको। होता क्या है, होता ये है कि ये जो बॉक्स है, ठीक, जब दो लोग मिलके दो फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, ठीक, एक का फोर्स F1 मान लो, एक का फोर्स F2 मान लो। ठीक है, ये फोर्स है, अरे ऐसे लिख देते हैं फोर्स 1, और इसको लिख देते हैं हम फोर्स 2। ठीक, दो फोर्स हमने लगाया, तो क्या हो रहा है कि इन दोनों का जो फोर्स है वो मिलके इधर की तरफ लग रहा है, F1 प्लस F2, है ना। तो सारा का सारा फोर्स उधर की तरफ लग रहा है ना। अब सेम ही बॉक्स को क्या करो कि हम ऐसे ले लेते हैं, एक फोर्स F1 से इधर लगाते हैं, ठीक है, और एक फोर्स F1 से F2 से इधर लगाते हैं। अब क्या हो रहा है, ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये यहाँ पे ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा F1 माइनस F2 और F2 माइनस F1। ठीक है, फोर्स पॉजिटिव में आएगा, इसीलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया, यानी कि, ठीक है, ये नहीं समझ में आ रहा तो यही समझो आप कि ऐसा फोर्स लग रहा है। तो इसमें क्या होगा, इजीली तुम क्या करोगे, फोर्स को लगाओगे और इजीली ये आगे बढ़ने लगेगी। लेकिन इसमें, इस वाले में क्या होगा कि ये जो बॉक्स है इजीली आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आप इधर से धक्का दे रहे हो, आपका दोस्त उधर से धक्का दे रहा है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा मूव करेगा जिसकी ताकत या जिसका फोर्स ज़्यादा होगा, है ना। इसमें क्या हो गया, दोनों लोग मिलके एक बॉक्स को धक्का दे रहे हो तो सीधा उधर की तरफ जाएगा। ठीक है, यही इसमें था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। देखो, जैसे कि रस्सी पकड़ वाला खेल आप खेले होंगे कि दो लड़की, इधर देखो कि इधर से क्या रहता है कि उधर से वो खींच रहे हैं, इधर से तुम खींच रहे हो। तो क्या होता है कि धीरे धीरे, सडनली नहीं कि आप एक तुरंत इधर आ जाओगे या तुरंत उधर चले जाओगे। ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे फोर्स बढ़ेगी। ठीक है, अगर दोनों के फोर्स इक्वल है तो दोनों कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर फोर्स बराबर है तो क्या होगा, अगर ये फोर्स क्या हो रहा है, मान लो ये इधर से F ला रहा है, ठीक है, इधर से भी F ला रहा है, ठीक है, F1 है, ये F2 है, और F1 बराबर F2 हो रहा है, यानी कि दोनों फोर्स बराबर है, तो ये मूव नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। ठीक, जब क्या नाम है, अनबैलेंस फोर्स रहेंगे, यानी कि एक फोर्स उसके फोर्स से ज्यादा रहेगा तभी मूव करेगा। ठीक है, इधर की तरफ कोई फोर्स नहीं था, इधर से एक तरफ से फोर्स लगा तभी तो मूव किया। ठीक है, यही था जो कि हम आपको समझाना चाहते थे। रोप इन द डायरेक्शन, ये यही था। ठीक है, अब ये क्या है, फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अदर। अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स जा रही है तो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा कि सब्सट्रैक्ट होगा, डिफरेंस आ जाएगा। इफ टू फोर्सेस एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, नेट फोर्स एक्टिंग है डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ठीक है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही आएगा फोर्स, नेट फोर्स। ठीक है, अब क्या हुआ, टग ऑफ वॉर में, यानी खींचते हैं ना, टू टीम पुल इक्वली रोप इन द मूव इन एनी डायरेक्शन। अब जो ये हम खींच रहे हैं यहाँ पे, इसी को ये समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो। द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्या हो रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसके मैग्नीट्यूड से ही देखा जाता है क्या कि फोर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि कई सारे फोर्सेस बराबर होते हैं, कई एक से ज़्यादा होता है, तो हम किससे नापते हैं इसको, मैग्नीट्यूड से। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हमारे पास क्या है, we also have to specify the direction in which force acts। ठीक है, अब जो फोर्स लग रहा है उसके पास क्या है, एक डायरेक्शन भी है और एक मैग्नीट्यूड भी है। ठीक है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स
चेंजेस इट्स इफेक्ट्स आल्सो चेंजेस। अगर जिस डायरेक्शन में जिस मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाया जाएगा अगर वो चेंज करता है, ठीक है, तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। क्या कह रहा है? इफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट्स इफेक्ट्स आल्सो चेंजेस। समझाते हैं आपको कि अगर मान लो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं 3 न्यूटन का, 3 न्यूटन का, ठीक है, ये यूनिट है, न्यूटन क्या है? फोर्स की यूनिट है। 3 न्यूटन का लगा रहे हैं, ठीक, कुछ दूर मूव क्या रह गया, अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा दे रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा, यानी कि ये उससे ज्यादा दूर जाके रुकेगा ना, ठीक, समझ में आया कि अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेगा तो उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। Does mean the net force on acting object is zero if two forces acting on opposite direction are equal। हाँ, अगर क्या नाम है, दो फोर्सेस ऐसे क्या नाम है लग रहे हो अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो उनका जो क्या नाम है नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा। मान लो कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स यहाँ से लगा 3 न्यूटन का, यहाँ से भी 3 न्यूटन का लगा, यहाँ से 3 न्यूटन का, यहाँ से भी 3 न्यूटन, यानी कि इस पे दोनों तो फोर्स बराबर है, यानी कि 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो डिफरेंस आएगा ना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम माइनस करेंगे ना बड़े वाले से छोटे वाले को। ठीक, चलो अब हम पढ़ेंगे इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट हाउएवर द इफेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यू टू द नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। ठीक, क्या हो रहा है, मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, मतलब मोर देन वन फोर्स ही लगता है हमेशा किस पे, एक ऑब्जेक्ट पे, हाउएवर द इफेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक, यानी कि जो उसका इफेक्ट होता है उसका नेट फोर्स होता है। क्या होता है, नेट फोर्स होता है। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब फोर्स क्या कर सकता है, स्टेट चेंज कर सकता है, किसकी, स्टेट, मोशन की, मोशन की स्टेट को चेंज कर सकता है। जैसे कि ये तुम्हारा बॉल है, ठीक, बॉल क्या था, रेस्ट पे था, अब उसको क्या करना है, तुमने मार दिया, ऐसे मार दिया तो बॉल मूव करने लगा ना, ठीक, मान लो ऐसे लटका हुआ है बॉल, यहाँ पे रेस्ट पे है, तुमने इसको फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से क्या हुआ कि जो स्टेट उसका मोशन है, स्टेट वो 0 रेस्ट पे है, रेस्ट से कहाँ जा रहा है, मोशन में चला जा रहा है ना, ये यहाँ पे रेस्ट पे था, जैसे इसने बॉल को मारा तो क्या कर रहा है, मोशन में चला जा रहा है ना। ठीक, तो क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दे रहा है, डायरेक्शन यानी कि स्टेट ऑफ मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक, क्या हो रहा है कि देखो, प्लेयर अप्लाइज ए फोर्स ऑन द बॉल, जैसे ही क्या नाम है, तुम फुटबॉल देखते हो, पेनल्टी किक आती है, मारता है, फुटबॉल मारता है ऐसे करके पैर से, तो क्या होता है, फोर्स उस पर लगता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट, जब बॉल पे कुछ चीज पड़ा नहीं रहा तो वो रेस्ट पे था ना, यानी कि वो कहीं नहीं जा रहा है। रेस्ट मतलब उसका जो स्पीड है, ये वेलोसिटी है, वो 0 है। ठीक, स्पीड वाज 0, द अप्लाइड फोर्स मेक द बॉल मूव। अब जैसे इस पे क्या ना फोर्स अप्लाइड कर दिया जा रहा है तो क्या हो रहा है कि बॉल मूव कर जा रहा है, यानी कि उसका जो स्टेट है, स्टेट ऑफ मोशन है, वो चेंज हो जा रहा है, यानी वो रेस्ट पे था अब मोशन में हो गया, रेस्ट पे था मोशन में हो गया। ठीक, अब जैसे ऐसा ही क्या नाम है, गोलकीपर के पास भी होता है, इतनी तेजी से बॉल आती है, इतनी तेजी से बॉल आती है, उसके बाद क्या करता है, गोलकीपर उसको पकड़ लेता है बॉल को, यानी कि बॉल को रेस्ट में ले आता है, यानी कि बॉल की स्पीड 0 हो जाती है। वो इतनी तेज से आई, उसने क्या नाम है, गोलकीपर ने फोर्स लगाया तो बॉल रुक गई, यानी कि वो मोशन से कहाँ पे आ रही, 0 पे आ रही है, यानी कि उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। स्टेट ऑफ मोशन कहने का मतलब यही है कि बॉडी रेस्ट में है, यानी कि उसकी स्पीड नहीं है, वो कहीं नहीं जा रही, वो कुछ स्पीड में है, यानी उस पर फोर्स लगा दे तो और तेजी से भागने लगेगी, यानी कि और तेजी से भाग रही है तो किसी ने फोर्स लगाया उसको रोक दिया, यही है स्टेट ऑफ मोशन। इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, if the force applied on the object in the direction of its motion, the speed of an object increases. If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब यह है, अब जिधर की तरफ क्या नाम है बॉल जा रही है, जिधर की तरफ बॉल जा रही है, मान लो ये बॉल है, इधर की तरफ जा रही है, ठीक, इसकी स्पीड इधर की तरफ है, तुमने इस पे क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो इसकी स्पीड क्या हुई, इंक्रीज कर जाएगी, इसकी स्पीड क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक, लेकिन अगर ये बॉल क्या नाम है इसी डायरेक्शन में आ रही है और इसी डायरेक्शन में फोर्स लग जाए तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी।
क्या हुआ कि बॉल ऐसे जा रही है, उसमें तुम एक थोड़ा सा और मार दो बॉल पे, ठीक, और उधर तरफ भागने लगेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही क्या नाम है बॉल इधर की तरफ आ रही है और तुम फोर्स इधर से लगा रहे हो, ठीक, तो क्या होगा कि उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही तुम एक टायर देख लो, इधर की तरफ जा रहा है, उसी तरफ जा रहा है, उसे ठोके चले जाओ और चलता चला जाएगा। एक एक्टिविटी है, क्या है? टेक ए बॉल, प्लेस इट द लेवल सरफेस ऑफ द बॉल गिविंग इट पुश नाउ रूलर। अब देखो क्या हो रहा है कि ये बॉल जो जा रही है, इधर से गई बॉल, अब एक रूलर लिया, यहाँ पे ये टकराया, उसके बाद बॉल क्या हुई, एक एंगल पे निकल गई, ठीक। यहाँ पे देखोगे एक तरह का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे थीटा एंगल बना, ठीक। तो उसी थीटा एंगल से यहाँ से निकल जाएगी, यानी कि कुछ एंगल यहाँ पे बना, उसी एंगल से यहाँ से निकल जाएगी। कभी देखो बॉल को ऐसे करके दीवार पे मारो, एक एंगल से मारना, तो बॉल आपके पास आने के बजाय थोड़ी दूर पे चली जाएगी, उसी एंगल से वो बॉल निकल जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वही उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन हो जाएगा, ठीक। चलो देखते हैं। यही है कि क्या हो रहा है कि बॉल पुश कर दिया जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे टीममेट के, ठीक, कि बॉल क्या रिटर्न कर रहा है अदर साइड ऑफ कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। अब जैसे कि क्रिकेट में क्या होता है कि आपने शॉट मारा, कि आपने फोर्स लगाया किस पे, बॉल पे, किससे, बैट से लगाया, ऐसे बॉल आ रही है, अपने बैट से फोर्स लगा दिया, तो क्या कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, ठीक। अब ऐसा सीधे बॉल आ रही है, विराट कोहली है, उसने क्या किया, कवर ड्राइव मारा, तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी ना उसने। क्यों? क्योंकि उसने बैट, उसका बॉल के सरफेस पे मीट होने का एंगल बदला। एंगल बदलने से क्या हुआ, जिस एंगल से आई थी उसके अपोजिट साइड, उसी साइड में, उसी एंगल से निकल जाएगी, ठीक। नहीं समझ में आया? चलो आओ बताते हैं। मान लो ये बैट है, ठीक, अब बॉल इधर से आ रही है, बॉल इधर से आई तो क्या कर रही है बॉल क्या नाम है, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे खींच दो, तो यहाँ से क्या बने, एक 90 डिग्री का कोण खींचो यहाँ से, जो यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का कोण आ जाए, यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री का कोण आ जाए, ठीक। तो यहाँ से क्या कर रहा है, ऐसे बॉल आ रही है, इधर की तरफ गई, तो क्या होगा, इसी एंगल से बाहर निकलेगी, ऐसे सेम डायरेक्शन में निकलेगी, तब तो क्या नाम है, वो एंगल 0 डिग्री हो जाएगा ना, इसी डायरेक्शन में इस साइड से निकलेगी बॉल। समझ में आया आज कैसे विराट कोहली बॉल को मारता है, कैसे निकलती है। चलो क्या दिया है कि चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इस डायरेक्शन ऑफ मोशन बोथ इज डिस्क्राइब एज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। याद दो क्या ना, स्पीड में चेंज कर दो या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज कर दो, दोनों करने से क्या हो रहा है, इसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है। क्या हो रहा है, उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आ रहा है, ठीक। अब क्या कर रहा है, दस ए फोर्स में ब्रिंग चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या होगा, यहां से देखो, चेंज इन आइदर द स्पीड और एन ऑब्जेक्ट इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि अगर उसकी स्पीड भी चेंज करोगे, स्पीड चेंज करो चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज करो, दोनों से क्या हो रहा है भाई, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, यानी इसके स्टेट में चेंज आ रहा है, ठीक। यानी कि कहने का मतलब फोर्स क्या कर सकता है, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स किससे चेंज हो सकता है, फोर्स लगाने पर, ठीक। चलो, स्टेट ऑफ मोशन ऑन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब एज स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक। चलो उसकी स्पीड और डायरेक्शन से पता कर रहे हैं इसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या है। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड, यही आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि स्टेट ऑफ रेस्ट को क्या कहते हैं हम, स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। जो रेस्ट की स्टेट होती है वहां पे स्पीड क्या होती है, जीरो होती है। एन ऑब्जेक्ट में भी रेस्ट और इन मोशन बोथ आर इन स्टेट ऑफ मोशन, ठीक। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, दोनों क्या है, उस मोशन ऑफ स्टेट है, ठीक, स्टेट्स ऑफ मोशन। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि a time application for the force does not result in change in state of motion. For example, heavy box may not move at all even if you apply the maximum force. अब क्या कर रहे हो कि एक बहुत बड़े, तुम दीवार ले लो, दीवार को धक्का दे रहे हो, क्या हो रहा है, मूव तो कर नहीं रहा है, ठीक। नो इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश ए बॉल, ठीक। तो ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि कितना भी टाइम लगा दो, क्या रहा है, फोर्स जो है स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता कभी कभी। क्या मतलब, आपने हैवियर ऑब्जेक्ट ले लिया, आपने क्या उस पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, उसकी स्टेट ऑफ चेंज तो स्टेट ऑफ मोशन तो चेंज ही नहीं हो रही ना, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट ही पे रहेगी, रेस्ट है तो रेस्ट पे ही रह गई है।
फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब क्या कर सकता है, फोर्स जो है किसके, ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। जैसे कि आटा है, इसमें तुम क्या कर सकते हो, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर सकते हो। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। शेप चेंज हो रहा है, यस शेप चेंज हो रहा है। आप साइकिल पे बैठे हो, इसका मोशन चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है, लेकिन इसका शेप चेंज हो जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है। आप ये क्या कर रहे हो, एक रबड़ है, कील से खींच के लगा रहे हो, लेकिन इसका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये इसको खींचोगे तो क्या होगा, इसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, नहीं वहां से कहीं जा तो थोड़ी ना रहा है, लेकिन उसका शेप चेंज हो जा रहा है। एक प्लास्टिक, एक क्या नाम है, तुम स्केल ले लो, उसके ऊपर कुछ रख दो तो क्या हो रहा है, इसका शेप चेंज हो रहा है, लेकिन वो कहीं जा थोड़ा रहा है, उसका स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट पे है। तो यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है, देखो क्या है यहाँ पे कि फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। फोर्स जो ऑब्जेक्ट का क्या कर सकता है, इसकी शेप को चेंज कर सकता है। ठीक, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। यू वुड रियलाइज दैट फोर्स मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। मे यानी कि कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक, मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स मूविंग। मे मतलब चेंज भी कर सकता है उसकी स्पीड को, नहीं भी चेंज कर सकता है। जैसे दीवार आप देख लो, ठीक है, मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि डायरेक्शन चेंज कर सकता है और नहीं भी चेंज कर सकता है। दीवार देख लो यार, उसमें डायरेक्शन कहाँ चेंज हो रही है। मे ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, उसके शेप में क्या कर रहा है, चेंज कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, दोनों। अब दीवार में चेंज कैसे करेगा भाई, ठीक है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट। और ये क्या कह रहा है, ये सारे कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। आप दीवार ले लो, इसमें से कुछ नहीं करेगा। ठीक, और सारी चीजें ले लो, लोहा ले लो, इसमें से कुछ चीजें करेगा, कुछ चीजें नहीं करेगा। ठीक, तो यही है इसकी गाथा। चल, इस वीडियो में हम बस यहीं तक करेंगे, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।